अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। जो कुछ हो रहा है, कुछ तवक्को के ऐन मुताबिक और कुछ खिलाफ तवक्को हो रहा है। तवक्को के ऐन मुताबिक अपोजिशन सेनेट में अपनी अक्सरियत साबित नहीं कर सकी और हुकूमत ने स्टेट बैंक तरमीमी बिल सेनेट से मंजूर करा लिया, जहां हुकूमत अक़लियत में है। तवक्को के ऐन मुताबिक अपोजिशन की हाजिरी पूरी नहीं थी। हस्बे तवक्को दिलावर खान ग्रुप, जिसने यूसुफ रजा गिलानी साहब को अपना अपोजिशन लीडर बनवाया था, हुकूमत के साथ खड़ा हुआ। कुछ अगर तवक्को के खिलाफ हुआ तो ये था कि यूसुफ रजा गिलानी इस इजलास से गैर हाजिर रहे। अब सबसे अहम सवाल यह है कि सेनेट में अक्सरियत रखने वाली अपोजिशन कौमी असम्बली में अक़लियत में होने के बावजूद अदम एतमाद की कामयाब तहरीक के ख्वाब देख रही है। क्या वहाँ कुछ खिलाफ तवक्को हो सकता है? इम्कानात ना होने के बराबर हैं। दूसरा अहम मामला जो कुछ खिलाफ तवक्को था वो सिंध के बल्दियाती कानून में जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के दरमियान होने वाला ब्रेक थ्रू है। सिंध के बल्दियाती कानून पर तमाम ही अपोजिशन सरापा एहतजाज थी, लेकिन पीपल्स पार्टी हुकूमत ने जमात इस्लामी के धरने के जवाब में मुतालबात मानते हुए बल्दियाती कानून में तरमीम का फैसला कर लिया है और अपोजिशन के निकात मान लिए हैं। बाकी अपोजिशन जमातें क्या करेंगी ये देखना होगा और बल्दियाती कानून में मुजव्वज़ा तब्दीली आखिर कब तक होगी ये भी देखना होगा। इन्हीं दोनों मौज़ूआत के गिर्द आज हमारी गुफ्तगू रहेगी। कुछ और सवालात भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे कि आखिर शहजाद अकबर की रुखसती की वजह वज़ीर आज़म की नाराज़ी ही थी, क्योंकि शेख रशीद तो ऐसा ही समझते हैं और वज़ीर आज़म रावी अर्बन प्रोजेक्ट के सही तरीके से अदालत में पेश न करने का कसूरवार किसे समझते हैं। मौजू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी कर रही हैं कमल शोजब साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शहला रजा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। कमल शोजब साहिबा, मुबारकबाद वसूल कीजिएगा कि आप अपना एजेंडा हासिल करने में कामयाब रहे। अक्सरियत तो अपोजिशन की थी, कामयाबी आपको मिली, मगर आप पर इल्ज़ाम है कि धांधली की आप लोगों ने बिल पेश करने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच आयशा। कामयाबी पाकिस्तान को मिली, कामयाबी पाकिस्तान के अवाम को मिली और पाकिस्तान के उस निज़ाम को मिली जिसको सत्यानाश किया जाता रहा है। तो ये कामयाबी पाकिस्तान के नाम है, हमारे नाम नहीं। हम तो कोशिश कर रहे हैं, काविश कर रहे हैं कि इदारों को मजबूत बनाया जाए, ऐसे इदारों को खुद मुख्तार बनाया जाए जो पूरी दुनिया में खुद मुख्तारी के साथ मॉनेटरी पॉलिसी रन करते हैं। और उस सिलसिले में अब सोचना पड़ेगा अपोजिशन के तमाम अरकान को और अपोजिशन के वो नाम नेहाद सामने जो बैठे हुए पार्लिमानी लीडर्स हैं और उनको जो रूल करने वाले दो खानदान हैं उनको। और आप सबको भी ये देखने की जरूरत है कि जो बढ़के ये मारते हैं और हर दूसरे दिन जहाज बनाते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लॉन्च होती हैं ऐसे हवा में, तो वो उसमें कितनी एक सदाकत है और कितनी इनके अंदर हिम्मत है और कितना इनके अंदर जज्बा है। बैठ के कुछ लोग कहते हैं कि जी आपकी औकात क्या है और आप होते कौन है, तो उनको आज हमने बता दिया। हम प्रैक्टिकल से बात करते हैं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जितनी दफा इन्होंने ये गीदड़ बपकियां की, जितनी दफा आपने ढील की, ये गई वो गई, आर होगा पार होगा, इस्तीफों का अचार होगा, सब आपके सामने है। दूध का दूध और पानी का पानी। हर दफा अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत और ज्यादा बेहतर तरीके से स्ट्रांग होकर आई और जो हमने पास कराना था असेंबली से, चाहे वो बजट हो, चाहे वो कानून हो, चाहे खवातीन के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का बिल हो जिसपे ये अपोजिशन अपोज कर रही थी, या फिर ये स्टेट बैंक का हो, या कोई और तरमीम हो, कवानीन चेंज कराने हो, आपके जो कानून के इसके जो कल जिसकी लॉन्च भी हुई और बहुत सारे और, तो जितना कुछ हमने कराना होता है हम तो अल्हम्दुलिल्लाह असेंबली से पास कराते हैं। इनका सिर्फ रौला होता है, शोर शराबा होता है, जमीन आसमान के कलाबे होते हैं। कमल शोजब साहिबा, अगर इनका सिर्फ रोला होता है, शोर होता है और आप कह रही हैं बढ़के मारते हैं, तो ये आप लोगों ने रात गए जाके इस तरमीमी बिल को क्यों एजेंडे में शामिल किया? इनको कोई 24-36 घंटे देते ताकि इनके पास बहाने ही ना बचते, ये कहानियां ही ना करते जो आज कर रहे हैं। कोई इनको वक्त ही दे देते, रात गए आप ये काम ना करते। भाई रात को करें या दिन को करें, असेंबली या जब बजट या सेनेट में जो भी बिल आने होते हैं, बात तो यह कि जिनकी अक्सरियत है जो हमारी हुकूमत गिराने के दर पे हैं, जो कभी कहते हैं कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस का लेकर आ रहे हैं, हम असेंबली में तहरीक लेकर आ रहे हैं और सेनेट में भी हम यूं कर देंगे तो सूबाई असेंबलियों में पंजाब में जाके खासतौर पे पीपल्स पार्टी इतने अरसे से
बिलावल साहब की डिमांड क्या आ रही है अपने जो नाम नेहाद दोस्त हैं इनके ऑपोजिशन में नून लीग के, जी इस तरह करें कि वहां से स्टार्ट करते हैं ऑपोजिशन, जहां इनकी टोटल 6 सीटें और एक रिजर्व सीट है, वहां से स्टार्ट करते हैं। आज आपने इब्तदाइये में बहुत सारी चीजें इब्तदाइये में आपने क्लियर कर दी कि इनके तो अपोजिशन लीडर ही गायब थे मैदान से, तो वही छोड़ के भागे एज ऑलवेज। और इनका आप सेनेट में देख लें, 3 मार्च 2021 का जो सेनेट का इलेक्शन हुआ, जिसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब बड़ी धांधली करके और वोट खरीद के, उनके बेटे जो है वो वोट बेच के वो आए हैं मुंतखब होके, और उसके बाद से इनकी आपस में लड़ाई है। वो जो अता ताड़ड़ और मरियम औरंगजेब भंगड़े डाल रही थी इनके इलेक्ट होने पे, वो बाद में इनको गालियां देती पाई गई हैं। और आज तक नून लीग वाले ऑपोजिशन की जो इनको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं मानते, उनके साथ नहीं बैठते। तो ये तो सारी इनके सामने, इनसे जवाब ले लेते हैं, रात से फर्क नहीं पड़ता। शैला रजा साहिबा, आप लोग बहुत दावे करते हैं, जैसे कमल शोजब साहिबा भी कह रही हैं बढ़ के मारनी साजिशी, वो कह रही हैं थ्योरीज बेचते हैं आप लोग, कोई जज्बा हिम्मत आप लोगों के पास नहीं है। वो कहती हैं कि हमने तो जो कानून साजी करनी है हम कर लेते हैं। आपके दावे हैं जहां अक्सरियत है वो भी अकलियत में बदल जाती है। बातों को खानदानी स्टाइल से बातें करने से, जैसे खानदानों की पॉलिटिक्स होती है, उस तरह सियासी बातें नहीं की जाती हैं। लेकिन अगर कर रही हैं तो कोई बात नहीं। बात यह है कि हमें ये देखना होता है कि एक ऐसी लेजिस्लेशन कि जिसको आप बिल्कुल एंड में जाके एजेंडा में शामिल करें और पहले से किसी को पता ना हो, तो एक आम जो चीज़ें चल रही होती हैं उसमें लोग ये सोचते हैं कि ठीक है आज एजेंडे में ये है, ये इस तरह हो जाएगा। बहरहाल उन्होंने पास करा लिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक हो जो भी हो, क्योंकि उसके बाद यही होता है कि वो क्यों नहीं था, ये क्यों नहीं है, ANP का बाहर क्यों निकल गया, एक कम क्यों आया, यूसुफ रजा गिलानी क्यों नहीं आए। और तो जब यूसुफ रजा गिलानी साहब का केस ये वाला आएगा कि वो बेईमानी से आए, तो उसको साबित कर दीजिएगा। अभी तो किसी की भी आप बेईमानी नहीं साबित कर सकी ना, तो अब ये हो गया ना। अब हम देख लेते हैं कि ये जो 32 कानून नेशनल असेंबली से पास होते हैं, ये जो जल्दी जल्दी रात के अंधेरे में जो है वो एजेंडा आता है और वो पास हो जाता है, तो इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है? क्योंकि सिवाय सिंध के सारे सूबों में रियासत मदीना की तरह चल रहा है सब कुछ। पंजाब में इन्हीं के हाथ में इतने सारे IG बदल गए और कहा गया कि सिस्टम ख़राब है। KP में भी आप देख रही हैं इस्लामाबाद के DC को उसकी जगह नहीं रहने दिया। तो नफीस लोगों के होते हुए जो है ये लोग इस तरह से हो रहे हैं। तो अब ये कवानीन भी जो पास हो गए, जिसमें एक कानून पे तो बार को भी बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस थी, और अब बार से तो मैं नहीं कह सकती कि जी आप लोग को कुछ नहीं आता, सब कुछ PTI के पढ़े लिखे लोगों को आता है, हम लोग तो चले जाहिल हैं। तो वो भी पास हो गया। तो लेट्स सी, अब इम्प्लीमेंटेशन देख लेंगे। जो हो गया उसमें ऑपोजिशन जो है वो खुद जवाबदेह है कि जब पता है कि हुकूमत रातों को वार करती है, जब पता है कि ये अंधेरे की पैदाइश है, अंधेरे के हाथों आए। शैला रजा साहिबा, बड़ा बुनियादी सा सवाल है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब ऑपोजिशन लीडर सेनेट हैं, वो क्यों गैर हाजिर थे? उन्होंने जाती मसरूफियत को तरजीह दी। एक ऐसा बिल जिसको आप सब जानते थे किसी भी वक्त आ सकता है, जिस पर पूरी सियासत ऑपोजिशन कर रही थी पिछले 2 माह से, जब वो आने को था और आप लोग जानते थे, आप खुद कह रही हैं कि कर सकते थे, कभी भी आ सकता था, उसको तरजीह नहीं दी गई ऑपोजिशन की जानिब से, एड्रेस नहीं किया गया आप लोगों की तरफ जी से। मैंने तो कह दिया ना, मैंने कह दिया कि ऑपोजिशन को इन हथकंडों का जवाब में तैयार रहना चाहिए, जिन हथकंडों के इस्तेमाल तैयार नहीं थे क्योंकि आपस में इत्तेफाक नहीं ऑपोजिशन में। देखिए, मैं औरों की कुछ नहीं बात करूंगी, मैं तो अपनी पार्टी की बात करूंगी ना कि अगर यूसुफ रजा गिलानी नहीं थे, क्या रीजन था क्या नहीं था मुझे नहीं मालूम, नहीं थे, ठीक है। तो अब ये हो गया ना, हुकूमत को मुबारक हो।
चलें, अब हमें इस पे इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। ठीक है, बहुत सारी चीजों पे अब हमें इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। और अब हम समझेंगे कि रियासत मदीना के 5 साल अच्छे नहीं थे, तो शायद अब ये सारी लेजिस्लेशन करके रियासत मदीना के कुछ साल हमें अच्छे दे दें। अमल दरामद और डिलीवरी कैसे होगी उस पर आते हैं, लेकिन मोहम्मद हुसैन खान साहब MQM पाकिस्तान राब्ता कमेटी के रुकन हैं, साबिक़ बल्दियात इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद हुसैन खान साहब, ये फरमाइएगा कि आपकी जमात स्टेट बैंक तरमीमी बिल की हिमायत में है? जी, आपका सही सवाल, सही आवाज आई नहीं आयशा। सर, आपकी जमात स्टेट बैंक तरमीमी बिल की हिमायत में है? देखिए, नेशनल असेंबली में जब ये बिल आया तो वहां पर हमने तकरीबन 11 अमेंडमेंट इसमें पेश की और वफाकी हुकूमत के जो मिनिस्टर थे फाइनेंस, उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई कि ये जितने भी आपके एतराजात हैं और जो आप अमेंडमेंट कराना चाहते हैं इसको हम एकोमोडेट करेंगे। तो फिर हमने वहां उनको सपोर्ट किया और उसमें इस बिल के लिए फिर हमने वोट दिया। सर, आज आपके 2 अरकान गैर हाजिर क्यों थे सेनेट इजलास में जब ये पेश किया गया? देखिए, परसों हमारे एक साथी शहीद हुए थे। चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने दौरान एहतजाज जब तशद्दुद हुआ, आंसू गैस हुई, उसके नतीजे में आंसू गैस की वजह से उनका इंतकाल हुआ। तो आज उनका सोयम था। हम सारे लोग उस शहीद साथी के सोयम में मौजूद थे। इस वजह से हमारे 2 सेनेटर वहां शिरकत नहीं कर सके। ठीक है, हुसैन साहब हमारे साथ ही रहिएगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पीपल्स पार्टी के आपकी सेटिंग हो गई है, मुतालिबात माने गए हैं, जो काम पूरी अपोजिशन ने कर सकी वो अकेली जमात इस्लामी ने कर दिया। वाकई काम या मुतालिबात मान लिए गए हैं या अभी फिलहाल सिर्फ कुछ कागजात के अंदर है? देखें, हमने तहरीक चलाई है। हमने शहर के अंदर जैसे ये बिल आया तो हम शहर सड़कों पर आए, हमने एहतजाज किया, हमने सिग्नेचर कैंपेन की, एमए जिन्ना रोड पर कराची बचाओ मार्च किया और फिर उसके बाद अनाउंस करके जिस जगह पे धरना तय किया था उसी जगह पे धरना दिया। 28 दिन तक हम बैठे रहे और हमने पूरे कराची के शहरियों को एंगेज किया। हमने बड़े बड़े इस दौरान में धरने किए शारा फैसल पर, उसके बाद यूनिवर्सिटी रोड पर जलसे किए और साथ में जब उनकी मुज़ाकराती टीम आई तो हमने अपनी भी टीम का ऐलान किया और उसके बाद हमने उनसे एक एक तजवीज के ऊपर तबादला ख्याल किया और हमने कोशिश की कि हम ज्यादा से ज्यादा कराची के लिए बेहतर से बेहतर चीज कर सकें। हम बहुत क्लियर थे। हमने जो 2021 का बल्दियाती एक्ट था उसके हवाले से ये तय कर लिया कि ये तरमीम लाएंगे असेंबली में और तालीम और सेहत के जितने इदारे इन्होंने सिंध हुकूमत में लिए हैं वो सबके सब बल्दिया के पास चले जाएंगे। 10 में से कितने मुतालिबात माने गए हैं? मैं बताता हूं ना आपको। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह कि 2021 का जो मुतालबा था ये हो गया। फिर उसके बाद जो 2013 के 9 साल से चीज पेंडिंग थी और ये सब हुकूमतों में मौजूद रहे और अपोजिशन में मौजूद रहे, कोई कुछ नहीं कर सका। जमात इस्लामी ने कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का मेयर का जो चेयरमैन है वो मेयर होना चाहिए, ये मुतालबा उनसे तस्लीम करवाया और हमने मीडिया के सामने, मैंने नहीं नासिर हुसैन शाह ने उस मुआहदे को पढ़ा ताकि क्लियर हो जाए बात। हमने कोई इस तरह से बात नहीं की। फिर उसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कराची का चेयरमैन जो है वो मेयर होगा। फिर हमने मालियाती एतबार से बहुत अहम पेशरफ की है। हमने और इसमें मोटर व्हीकल टैक्स के बारे में जो 50 साल से ये मसला हल नहीं हुआ था, जमात इस्लामी ने पेशरफ की और ये कबूल करवा लिया कि वो अब बल्दियाती इदारों को इसका हिस्सा देंगे। PFC अवार्ड मुनक़िद होगा जिसमें जिला ऑक्ट्रॉय टैक्स 99 के मुताबिक होगा। तो ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है कराची शहर के लिए। मैं चाहता हूं कि MQM के दोस्त भी और ये दूसरी PTI वाले भी अगर सही तरीके से एहतजाज करें और अपना रोल अदा करें असेंबली में और काम करें तो इससे ज्यादा हासिल करें। हम तो कतई कलामी की माजरत हाफिज साहब, मगर MQM ये कहती है कि जिस तरह आपने अपना धरना खत्म किया है, जमातों को तशवीश है, वो कहते हैं आप पीपल्स पार्टी की चालाकी में आ गए हैं। आप समझते हैं जो कमिट किया गया है वो डिलीवर होगा उस तरह से? नहीं तो इस तरह तो फिर दुनिया में कोई मुआहिदा नहीं हो सकता ना। जब धरना दिया था तो किसी मकसद के लिए दिया था ना, और पूरी दुनिया के सामने उन्होंने कमिटमेंट की है। 2 हफ्ते का वक्त है, हम दूसरों की तरह तो नहीं है। अगर 2 हफ्ते में ये नहीं करेंगे हम फिर आ जाएंगे और हम तो बताकर आते हैं। राइट का इंडिकेटर देके लेफ्ट पे नहीं मुड़ते और हम किसी टेलीफोन कॉल के ऊपर इधर उधर नहीं होते। हम तो बिल्कुल दिन की रोशनी में आते हैं और उसके बाद जो कहते हैं उसके मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह जिद्दोजहद करते हैं और अगर उसके नतीजे में इस पूरे जमहूरी प्रोसेस के नतीजे में कुछ चीजें जो है वो मिलती हैं और हम
शहर की बेहतरी के लिए कुछ हासिल होता है तो हमारी देखिए। सर, ख्वाजा इजहार साहब ने यहाँ तक कहा है कि हाफिज नईम भाई से ये उम्मीद ना थी। एमक्यूएम ने इल्जाम लगाया है कि जमात इस्लामी ने अपने हिस्से की बोटी के लिए बल्दियात का बकरा काट दिया है। ये इसमें उर्दू में एक मुहावरा है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, या बसों के पीछे लिखा होता है मेहनत कर हसद न कर। तो इसलिए जिद्दोजहद करें, कराची के लिए कुछ करके दिखाएं। 35 साल में बर्बाद कर दिया सबने मिलकर कराची को। कराची सर्कुलर रेलवे चलती थी, इनके दौर में बंद हुई। कराची ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जब एमक्यूएम के वजीर ट्रांसपोर्ट थे जब बंद हुई। हमारी तालीम तबाह हुई, हमारी तहजीब तबाह हुई। हाफिज साहब, अगर आप चंद सेकंड हमारे साथ और ठहरे, मोहम्मद हुसैन साहब मौजूद हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के। हुसैन साहब, वो कह रहे हैं कि अगर सही तरीके से एहतजाज करें तो आपकी भी बात सुनी जाए। जमात इस्लामी की बात सुनी गई है, वो भी वहीं पर एहतजाज बल्दियाती कानून को लेकर कर रहे हैं। क्या वही मुतालबात आपके हैं जो उनके तस्लीम कर लिए गए तो आप भी मुतमईन हो जाएं, या कोई और सियासी रंग है इस एहतजाज का? देखिए, बात यह है कि मुझे बहुत सारी बातें करनी नहीं थी। मैं कड़वी बातें इस मौके पर करना नहीं चाह रहा था, लेकिन नईमुर रहमान साहब अपनी इब्तिदा भी अपना इख्तिताम भी अगर एमक्यूएम के ऊपर इल्जामात से करेंगे तो फिर इन्हें भी होशियार रहना चाहिए कि फिर एमक्यूएम भी कुछ ना कुछ तो इनको रास्ता दिखाएगी। ये जो जिसके लिए शादियाने बजाए जा रहे हैं, ये आयशा ये मुझे बताइए, ये तकरीबन 1 महीने से इनकी ये जिद्दोजहद चल रही है। लोकल गवर्नमेंट एक्ट जिसे इन्होंने काला कानून करार दिया, और इनके आज भी शहर में बैनर लगे हुए हैं, लोकल गवर्नमेंट एक्ट का काला कानून नामंजूर। हर रोज की इनकी तकरीर सुन लें, नईमुर रहमान साहब ये कहते रहे कि जब तक हम ये लोकल गवर्नमेंट का बेइख्तियार काला कानून खत्म नहीं करवाएंगे 2013 वाला, और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन वाला जो दुनिया में राइज है, ये नाम भी लेते हैं, लंदन, बंबई, ढाका, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, वो वाला कानून जब तक हम ये लोग नहीं लाएंगे उस वक्त तक हम एहतजाज जारी रखेंगे। अब ना मालूम क्या वजह हुई, कल रात को 2 बजे अचानक ये अपने इस मौकफ से पीछे हट गए। इनकी जिद्दोजहद को मैं सराहता हूँ। वैसे आजकल सारे फैसले रात को अचानक क्यों हो रहे हैं, इस सियासत में समझ नहीं आती। जब पार्लियामान मौजूद है, कौमी असम्बली है, सेनेट है, बट हमारे हुक्मरान बैठ के आधी रात को फैसले करते हैं अंधेरों में। ये समझ से बाहर हो जाता है, फिर अवाम वाकई सवाल उठाती है। देखें आयशा जी, कहिए। हेलो, मुझसे बात कर रही हैं? जी सर, आपने कहा ना रात के वक्त ये हुआ 2 बजे, तो ख्याल आ गया मुझे। यही बात कर रहा हूँ। देखें, बात यह है कि हमारी जो जिद्दोजहद है वो उस निजाम के लिए है जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर करता हो। ये ट्रांसफर पोस्टिंग वाली नहीं कि मेयर बन जाएगा वाटर बोर्ड का चेयरमैन, अथॉरिटीज इन गवर्नमेंट के पास, मेयर बन जाएगा चेयरमैन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का, अथॉरिटी उनके पास, केडीए, एमडीए, एलडीए, और मास्टर प्लान के अंदर थोड़े बहुत इख्तियार दे दिए जाएंगे। नहीं, हम ये चाहते हैं लोकल गवर्नमेंट एक्ट ऐसा हो जो तमाम के तमाम माली, इंतजामी, सियासी इख्तियार डिवॉल्व करे। ना सिर्फ कराची नहीं, पूरे सिंध की बल्दियाती हुकूमतों को, तमाम जिले हुकूमतों को। ये जो आधा तीतर आधा बटेर जो कल हुआ है, जिस तरीके से कि जी ये हम दे देते हैं, ये पीपुल्स पार्टी की अब बादशाहों की हुकूमत है कि ये तकसीम कर रहे हैं, इनके कहने पर हम ये मान लेते हैं, इनके कहने पर हम ये मान लेते हैं। कल जमात इस्लामी ने ये चंद अमेंडमेंट मानकर 2013 के काले कानून को एक्सेप्ट किया है कि ये 5, 6, 7 इनकी जो तरमीमें हैं वो मान ली गई, तो इसका मकसद ये कि बाकी लोकल गवर्नमेंट का एक पूरा मुकम्मिल है। हुसैन साहब साथ रहिएगा, मैं पीपल्स पार्टी की तरफ जाऊंगी, लेकिन उससे पहले हाफिज साहब आपसे कमेंट, ये जो कह रहे हैं आधा तीतर आधा बटेर, आपने बात की कि 2 हफ्ते का वक्त है। सर, पीपल्स पार्टी ने एक मुआहदा धरने पे बैठे ताहिरुल कादरी साहब से भी किया था, यकीन दहानी क्या है, या अगर 2 हफ्ते में आपको लगता है कुछ सॉलिड मटेरियलाइज नहीं होता तो फिर आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, इसको कमेंट कर दीजिए। तो ये जितनी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो ये तो 2013 में जो काला कानून आया था, तो ये तो उसके बाद 1 साल तक हुकूमत में शामिल रहे थे, और इनके गवर्नर तो उसके भी बाद शामिल रहे थे। यार, ऐसी बातें क्यों करते हो? तुमने कुछ नहीं किया। एमक्यूएम ने इस एक्ट के आने के बाद भी 1.5 महीने में कितना एहतजाज किया, मुझे बताएं। मैं यही तो चीखता रहता था रोज। अगर ये कुछ कर रहे होते तो हमें धरना देने की जरूरत क्या थी? इनके इतने एमपी एमएनए हमेशा हुकूमतों में रहे, ताकत में रहे, अगर ये कुछ कर रहे होते तो हमें करने की जरूरत क्या थी? हमने तो ये हासिल कर लिया ना, आपने क्यों नहीं किया? आपका मेयर रोता रहता था कि मेरे पास वाटर बोर्ड नहीं है, हमने दिलवा दिया आपको। आपके पास ताकत थी, आप नहीं ले सके।
हमने अपनी पुरअमन जिद्दोजहद से ये काम करवा लिया। आप जिंदी महाजर सियासत से, लिसानी सियासत से फुर्सत मिलेगी तो आप कोई काम करेंगे कराची के लिए। मैंने तो आपको जितनी चीजें गिनवाई हैं, कौन जिम्मेदार है कराची की बर्बादी का? यार देखिए, जमाते इस्लामी बातें नहीं करें। अगर सुने जमाते मेरी बात, इस्लामी जितनी इतने चीजें अच्छे तय हुई काम हैं, कर रही सुने मेरी नहीं, बात, हम लोग भी आए जितनी चीजें तय हुई हैं, हैं, उसके मुताबिक हम जो है मैं वो कमेंट लेती हूँ। हमने मानी है। मैं कमेंट लेती हूँ, बाद में मैं सबसे लेती हूँ, मुलाकात कमेंट जारी है। पूछूंगी। और इन्होंने तो कुछ करके नहीं दिया यार। कराची को हमेशा नुकसान में देने वाला है। इस दफा भी जमाते इस्लामी ने ये कल चीजें एक्सेप्ट करके कराची वालों के साथ धोखा भाई कर तो आप दिया। बकिया कर लो ना, आपने अगर हिम्मत हम है, खाली ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं चाहते हैं मेयर की, हम चाहते हैं तो भाई तो मुकम्मल ले आओ ना। इख्तियारात मेयर के आप पास जब- हों। इस किस्म जब की आप ताकतवर पोस्टिंग थे नहीं तो आपने चाहते क्यों हैं नहीं हम। किया? अभी भी आप ताकतवर रहे, विफाक में आप हमारी मर्दमशुमारी ठीक कर दें, वो कोटा सिस्टम खत्म कर दें, आप हमें K4 का पूरा पानी दे दें, ये इलेक्ट्रिक माफिया को लगाम दे दें। आप कर रहे हैं हमारे साथ ये जुल्म। मैं जरा आप जो है मर्दमशुमारी में हमारी गिनती भाई आदि अगर करके आप नोटिफाई कर रहे हैं, शर्म तो नहीं आप आती है? नेशनल असेंबली में भी कराची से होते, आप सूबाई असेंबली में एक सीट नहीं होती आप। तो यार सीट अगर भी छोड़ो, इतने आप अच्छे होते, आप ये बताओ इतने अच्छे काम मर्दमशुमारी में क्यों आपने नोटिफाई माजी में किया किए आपने? होते, कराची को आधा क्यों कतल किया? आपने किया, नहीं करती। आपने और पीटीआई ने किया है। आपने हमें कोटा सिस्टम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बढ़ा दिया। इलेक्शन में क्यों भी खून बहाया था फिर शहर में? कौमी असेंबली के इलेक्शन में भी मुस्तरद किया है। अच्छा, ये आप यकीनी तौर पर आप सब स्टेक होल्डर्स हैं कराची को लेकर, पूरे सूबे को लेकर, और उसके लिए आप सबको मिलकर चलना है। कमल शोजब साहिबा, सिंध का बल्दियाती कानून आप लोग भी एहतजाज करते रह गए, जमात इस्लामी की सुन ली गई है, कम से कम आप मुतमईन हैं कि जो चीज आप चाह रहे थे वो कुछ ना कुछ इन निकात में शामिल हो गई है? देखिए, पहले तो मैं शैला साहिबा ने मुझे कहा कि ये जो खानदानी सियासतदान होते हैं उनकी तरह बोल रही हैं। अल्लाह माफ करे, मैं तो जमहूरियत की स्टूडेंट हूँ, ना मैं खानदान जरदारिया की नौकर हूँ, ना मैं खानदान शरीफिया की नौकर हूँ। दूसरा, जो आप रियासत मदीना का ताना मारते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी डायरेक्शन वो है, हमारी इंस्पिरेशन वो है, और हर मुसलमान की होनी चाहिए। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए कि जो खानदान जरदारिया 14 सालों से सिंध पे मुसल्लत है, जो आपने माना कि वहां तो नहीं है रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करने का, तो उसमें क्या क्या वहां पे अवाम को फायदे हुए? बदतरीन वायलेंस, रियासती वायलेंस हमने 3 दिन पहले देखा, जो हमारे MQM के वर्कर्स के साथ किया गया और वहां पे शहादत हुई, और एक छोटे बच्चे को भी इसी तरीके से आंसू गैस वो जो है वो उनके ऊपर मारी गई, शेलिंग की गई। मुझे ये बताएं, जो जमहूरियत का नाम लेने वाली नाम नेहाद पार्टी है, पीपल्स पार्टी, जो 14 साल से वहां मुसल्लत है, ये आपकी जमहूरियत है और ये आपके कवानीन है और ये आपकी सियासत है जिसकी कलई खुल गई। सवाल का जवाब अभी आ रहा है। अब मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आज तक इन्होंने NFC अवार्ड पे तो इतना रोना डालते हैं, 18वीं तरमीम के बाद से चैंपियन बनते हैं सियासत के कि जी हमने तो बड़ा जबरदस्त डिवॉल्व कर दिया। आगे जो प्रोविंशियल अवार्ड होने हैं वो उस पे सांप बन के बैठे हुए हैं। जिस कानून की हम बात कर रहे हैं, और मेरे MQM वाले भाई ने भी उसके राइटली उसको पॉइंट आउट किया है, वो पूरी दुनिया में इस तरीके से इंप्लीमेंटेशन होती है। तो क्या वजह है, क्या वजह है कि खानदान जरदारिया और उनके सारे गुलामों को इतनी प्रॉब्लम हो गई कि उनको रियासती बदतरीन जो मशीनरी है वो इस्तेमाल करके और इस किस्म का बदतरीन वायलेंस करने की जरूरत पड़ी? और यही लोग हैं कि जिस वक्त एंटी वायलेंस के बिल आ रहे होते हैं तो खड़े होकर तकरीरें करते हैं, लेकिन जब बिल पास करने का टाइम होता है, लेकिन सवाल वो है कि बल्दियाती कानून पर अब आप लोग कहां खड़े हैं? सिर्फ एहतजाज करेंगे? जमात इस्लामी ने मुतालबा जो मंजूर करवाए हैं, कोई आपके निकात भी ऐसे हैं जो शामिल हैं उसके अंदर, कि आपकी भी कोई तसल्ली हुई हो? देखिए, हम अपने एलाइज के साथ खड़े हैं, हम MQM के साथ खड़े हैं, और जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होंगे हम उनके साथ हैं। जो कवानीन वो कह रहे हैं वही हमारी उनके साथ जो मुश्तरका एक वहां पर लाए अमल चल रहा था, इकट्ठे धरना भी दिया था। मैं समझती हूँ कि जमात इस्लामी को भी इस धरने से इस तरीके से निकल के नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि पीपल्स पार्टी का तो काम ही यही है। जिस दिन से PTI की हुकूमत आई है, वो जिनको नफीस लोग कह के ताना मार रही हैं, उनको हर दूसरे दिन तो बिलावल साहब अपनी तकरीरों में ओपन इनविटेशन दे रहे होते कि आओ हम आपको वजारतें देते हैं, हम आपको पता नहीं क्या क्या देते हैं, आप हमारी तरफ आ जाएं। तो ये तो जमहूरियत के नाम पे जो धब्बा हैं और जो इनकी करतूत है तो ओपन है। आयशा, आप रोज अपने प्रोग्राम में और आपके खबरों में ये चीजें सामने दिखाते हैं, विजुअल्स दिखाते हैं कि जो इनके खिलाफ बात करे उसको कभी ये भौंकने वाला कह देते हैं, जो एहतजाज करे उनके ऊपर शेलिंग करते हैं, चाहे किसानों के ऊपर शेलिंग हो। किसानों ने रात 2 बजे मामला तय कर लिया जमात इस्लामी से। आप लोगों के रिजर्वेशन एड्रेस हुए या नहीं? शैला साहिबा, एक ब्रेक की इजाजत दे दीजिएगा, तफसीलन मैं वो सब जवाब लूंगी जितने लोग की तरफ उठाए हैं सिंध में अपोजिशन जो भी मौजूद हैं, वो तमाम सवाल शैला रजा से उनके जवाब इस ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। शैला रजा साहिबा, सिंध में तमाम ही अपोजिशन सियासी जमातों के सब्र की हद खत्म हो गई, तो यही सोचकर आप लोगों ने जमात इस्लामी के मुतालिबात मान लिए वक्ती तौर पर? सबसे पहले तो मैं ये समझती हूँ कि सिंध हुकूमत ने जो कहा था कि भाई हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, आप लोग अमेंडमेंट्स लेकर आएँ, और जब धरना दी और पहले ही दिन वज़ीर आला साहब ने ये बात कही थी कि आप लोग इसमें अपनी अमेंडमेंट्स लेकर आएँ। जमात इस्लामी के हमारे एक रुकन है, उनकी कोई अमेंडमेंट नहीं थी। MQM उस दिन बिल्कुल खामोश थी। PTI हंगामा आराई कर रही थी, उनकी अपनी खातून की 2 अमेंडमेंट थी, उनको पेश नहीं करने दिया गया, और आरिफ मुस्तफ़ा जतोई की 2 अमेंडमेंट थी, उनको टेकअप किया गया था। फिर भी वज़ीर आला साहब ने कहा था कि क्योंकि हम इंतज़ार कर रहे थे सेंसस के ऊपर, लेकिन वो सेंसस पास हो गए और कराची के चैंपियंस कुछ नहीं बोले, हम ही बोलते रहे, वो पास हो गया, उसका एक्ट बन गया। तो और फिर जल्दी भी थी क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था 30 तक बनाए, तो एक पहला बिल हुआ, फिर दूसरी दफ़ा अमेंडमेंट उसमें जो है वो सबसे पूछ के की गई, डिस्ट्रिक्ट ख़त्म किए गए, काउंसिल का मेंबर होना चाहिए इलेक्टेड, ये किया गया, और काफ़ी सारी चीज़ें उसमें की गई। अब असल बात यह है कि लोगों ने सबसे कहा गया था कि आपसे दरवाजे खुले हुए, और जो भी कुछ होगा वो असेंबली में होगा। जो बाहर भी बैठे उनसे मुज़ाकरात किए गए, बाकायदा टीम तश्कील दी गई जिसने जमात इस्लामी से बात की, और एक कोई मुज़ाकरात शायद PSP से भी हो रहे हैं। जो हमसे मुज़ाकरात करेगा उसमें जो जो अमेंडमेंट होंगी, अब जैसे ये मोटर व्हीकल टैक्स का कह रहे हैं कि 50 साल में भी कभी इस तरह नहीं हुआ था, वो मंजूर किया गया, तो ये इस बात का सबूत है कि हमारी नीयत गलत नहीं है, ठीक है, और ये हमने किया। अब शैला साहिबा, कतई कलामी की माजरत, आप लोगों की नीयत यकीनन गलत नहीं होगी, मगर अब बाकी अपोजिशन जमातों को कैसे एंगेज करेंगे? PTI के अपोजिशन लीडर हैं वहां पर, पाकिस्तान MQM मौजूद है, इनके नंबर्स मौजूद हैं, मगर अगर आप इन्हें एंगेज नहीं कर रहे हैं, वो इसे काला कानून कह रहे हैं, आधा तीतर आधा बटेर कह रहे हैं। जी आयशा साहिबा, तीनों की बातों में आप नहीं बोली हैं, और मैं बारी बारी इस पे आ रही हूं। हमने खत भी लिखे थे, इनकी ये इनकी तजावीज़ थी कि डिस्ट्रिक्ट ख़त्म कर दे, टाउन्स लाएं, ये इनकी तजावीज़ थी कि काउंसिल का इलेक्टेड मेंबर होना चाहिए, चाहे नेमतुल्लाह खान साहब हो, फारूक सत्तार हो, या कोई भी हो, वो नहीं थे। ये इन्हीं की तजावीज़ थी कि एक हमने शेड्यूल भी डाला, और वो बहुत से इख्तियारात जो कैबिनेट कर सकती थी, इन्होंने कहा कि नहीं, वो असेंबली को करने चाहिए। इस तरह काफ़ी हमने जो है वो इनकी मानी थी, और इसका इकरार PMLN ने किया कि उन्होंने कहा कि आपका लेटर आया था, हमने उसे तवज्जो नहीं दी। असल बात यह है कि हमने एक कामयाब मुज़ाकरात किए एक जमात के साथ जिसने धरना दिया हुआ था, और खुद ये नईम भाई बताएंगे कि मेरा ऑफिस तो उसी धरने में से गुजर के जाता है, मेरी रोज गाड़ी उस धरने में से गुजर के जाती थी। और फिर इन्होंने शारे फैसल पे भी किया, दूसरी जमातों ने भी किया। तो हमारी नीयत जो है वो यही है कि जो हमसे सही हमें अमेंडमेंट्स लेकर आएगा, हम बिल्कुल उस पर बात करेंगे, हम उस पर गौर करने को तैयार हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जब तक इख्तियारात लोकल लोगों के पास नहीं होंगे, कोई देश हल नहीं होंगे। अच्छा, कराची के मामलात को नहीं चला सकता। गली मोहल्ले की सियासत होती है, ये गली मोहल्ले के मामलात होते हैं, इलाकाई मामलात होते हैं, इसीलिए हम तो ये एक तो पहले मैं ये कह दूं। दूसरी बात जो है वो मैं ये कहूंगी कि देखिए, आप NFC की बात करते हैं कि रोना डाल रहे हैं, भाई हम अपने हक पे बात कर रहे हैं, भीख नहीं है ये। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि वो जमातें जो फेडरल का हिस्सा होती हैं, वो कभी सूबे के लिए बात नहीं करती कि आप NFC क्यों नहीं सही देते। भाई जब एक चीज आ ही रही है हर क्वार्टर में कम, तो हम कैसे उसको नीचे करें, लेकिन हम बिल्कुल करेंगे। और मैं एक बात जमाते इस्लामी से कहना चाहती हूँ, मेरे भाई, मैंने तो चाय की तरकीब भी भेजी थी, पता नहीं मिली या नहीं मिली, कि मुझे यकीन है कि अब पंजाब में जहां डिस्ट्रिक्ट खत्म कर दिए गए हैं और तहसीलें हैं और सारा निजाम AC को दिया गया है, आप उसके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे, इतना ही पावरफुल बनाएंगे। और KP में जहां डिस्ट्रिक्ट हैं और तहसीलें खत्म कर दी गई और बहुत ही कम इख्तियारात दिए गए, वहां आप हुकूमत का पार्ट भी रह चुके। एक सवाल आपसे, फिर मैं कमल साहब की तरफ जाऊं। अब मैं PTI की तरफ आ जाऊं। नहीं, मैं सबका जवाब दूंगी।
देखिए, पीटीआई ने सिर्फ असेंबली में हंगामा किया, उनकी तरफ से कोई अमेंडमेंट्स जो भी थी वो नहीं पेश की गई। बिल्कुल पेश की जाती, हम कंसीडर करते। आरिफ मुस्तफ़ा पे हमने वोटिंग कराई। जहां तक एमक्यूएम की बात है, मैं सबसे पहले तो ताज़ियत पेश करती हूँ, मोहम्मद हुसैन मेरे भाई हैं, उनको उस शख्स की। लेकिन देखें, सीडीआर ये बता रहा है कि वो शख्स रैली में ज़रूर आए थे मरहूम, लेकिन वो सीएम हाउस की तरफ नहीं गए थे और 6:10 पे सारा हंगामा खत्म हो गया था। उनकी लोकेशन उस वक्त की जो है प्रेस क्लब की है। फिर उसके बाद 7:50 पे वो कोस्ट गार्ड पे, वहां से 5-6 किलोमीटर दूर थे। फिर जब वो हॉस्पिटल आए 8:30 बजे तो वो 15 किलोमीटर दूर थे। तो मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन ये है कि वो उनकी हलाकत जो है वो कोई उनकी बॉडी पे निशान नहीं थे। ये मैं नहीं कह रही, अगर मैं कह रही हूं और गलत कह रही हूं, मैं माफी मांग लेती हूं। ये जो वहां पे डॉक्टर्स की रिपोर्ट है वो यही कह रही है और सीडीआर की रिपोर्ट ये कह रही है। बाकी ये है कि अब शहर से ये बैनर हट जाने चाहिए जिसने लगाए हैं कि कराची पे सिंध के वडेरों का कब्जा नामंजूर। वडेरे की डेफिनेशन पढ़ें, और मिनिस्टर जो होता है वो सबका होता है। चले, अब आपका पॉइंट आ गया शैला साहिबा, मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाती हूँ। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ, और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि खानदान से मेरी मुराद वो नहीं था। मेरी मुराद ये थी कि खानदान में जब खवातीन आपस में लड़ती हैं तो जिस तरह की जबान इस्तेमाल करती हैं वो हमें चैनल पे नहीं करनी चाहिए ना उस तरीके में, और इसमें तो मुख्तलिफ रहना चाहिए ना। बाकी जिसको जो अभी मेरे साथ क्योंकि हाफिज नईम साहब नहीं है और मोहम्मद हुसैन साहब नहीं है, मगर आपने सवालों के जवाब दे दिए। गुफ्तगू थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं, वापस आते हैं नेशनल इशूज की जानिब। कमल शोजब साहिबा, एक स्टेटमेंट एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से भी दी गई जिसमें कहा गया हुकूमत के लिए कि हमें आपकी हिमायत की ज़रूरत नहीं, आपको हमारी ज़रूरत है। एक परवेज़ इलाही साहब का स्टेटमेंट आया है कि हुकूमत अपोजिशन के जाल में ना आए, ठंडे दिलो दिमाग से फैसले करे। एक शुजात हुसैन साहब ने आपको मशवरा दिया है कि अपने काम पर ध्यान दें, नवाज शरीफ ने वापस नहीं आना। सवाल यह है कि आपके जो इत्तेहादी हैं वो आपको मशवरे भी दे रहे हैं, नरम गरम शिकवे भी कर रहे हैं, कुछ धमकियां भी दे रहे हैं। क्या हुकूमत के साथ जो इत्तेहादी हैं उनको लग रहा है कि हुकूमत का फोकस जहां होना चाहिए वहां नहीं और गैर जरूरी अतराफ में है? अच्छा, मैं क्विकली जरा सा शैला साहिबा को रिस्पॉन्ड करते हुए आगे आपके सवाल का जवाब दे देती हूँ। देखिए, ना हम खानदानों में इस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं, ना हम चैनल्स पे बैठ के बात करते हैं। जो जमहूरी रवैया होता है वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है। आप डिफरेंट कैप्स पहन के मुख्तलिफ जगहों पे जाके डिफरेंट तरीके से एक्ट नहीं या बिहेव नहीं करते, कम अज कम जहां तक मेरी बात है। दूसरी बात ये जहां इन्होंने की, देखिए जो वायलेंस हुआ उसका क्या जवाब है, वो तो पूरी कैमरे की आंख ने दिखाया। एक एमपीए जो सदाकत साहब हैं उनको किस तरीके से घसीटा गया, किस तरह सड़कों पे उनको जलील किया गया। तो ये मामलात इस तरीके से नहीं होने चाहिए। और जब इतनी नाम नेहाद जो सियासत है, पुराने सियासी लोग हैं, वो अपने दूसरी पार्टी के वर्कर्स के साथ अगर इस तरह का सलूक करेंगे तो फिर उनको उम्मीद रखनी चाहिए कि बाकी मुल्क में अगर उनके साथ ऐसा हो तो फिर वो कोई जवाब ना पेश कर सके। तो ये तो आपने एक गलत किस्म की जो वायलेंस की वो दाग बैल है वो डाल दी है। वायलेंस ये नहीं है कि अगर बिलावल ने आपके कोर्ट में जा रहे हैं और सारे वहां खड़े हो जाए। अभी बात उनकी सुन लेते हैं, मैं आपका पॉइंट लूंगी क्योंकि बात उनकी भी ठीक है कि पीपल्स पार्टी क्लेम करती है अपनी डेमोक्रेसी रूट्स को, लेकिन वो हालात हमने नहीं देखे सड़कों पर। कंटिन्यू कीजिएगा कमल साहिबा। तो वो मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि अगर सदाकत हुसैन के हमले देख लेती पुलिस पे तो फिर मैं आयशा का जवाब दे रही हूँ। सदाकत हुसैन ने पुलिस पर पहले हमला किया, बाद में गिरफ्तार हुए, चैनल्स ने दिखाया। हम अपनी पुलिस को वो हशर नहीं होने देंगे जो आपने टीएलपी के हाथों 8 पुलिस वाले मरवाए। सदाकत हुसैन ने पहले हमला किया है जो सारे चैनल्स ने दिखाया है। क्या ये तरीका सही है कि एमपीए पुलिस पे हमले करे? बिल्कुल ठीक नहीं है जी। कमल साहिबा, तो वहां जो खवातीन थी और बूढ़े लोग थे जिनके सरों पर डंडे बरस रहे थे, वो क्या बहुत जबरदस्त काम था। कोई नहीं लगे, कोई जख्मी ऐसा नहीं है। आपके लीडर्स जो हैं बिल्कुल हुए हैं, पूरी दुनिया ने देखा है ये। बहरहाल जो आप बात करी है जी, दुनिया ने देखा है कि एमपीए हमला कर रहा था। मालूकात है। शैला साहिबा, आप इस तरह तो ना करें, मैंने आपकी पूरी बात सुनी है। मैं आपकी जानिब बात हूं, कमल कंप्लीट कर लें, देन आई विल टेक योर पॉइंट। जमहूरी रवैये हर जगह दिखाने होते हैं ना, जुबानी जमा खर्च से तो नहीं होते। बट जहां तक आपने कहा, देखें उनके जो अच्छे मशवरे होते हैं वो हम मानते हैं। जैसे अभी मेरे एमक्यूएम वाले भाई ने बात की अमेंडमेंट्स की, जहां तक बात हुई थी तो उनकी वो अमेंडमेंट्स पेश की गई और उनको माना गया और उसके बाद वो बिल पेश किया। और उनके साथ एक ज़ाहिर हमारे कोएलिशन में है, हमारे साथ उनकी बहुत सारे मामलात में डिफरेंसेस भी होते हैं, लेकिन उसको मामलात को बैठ के और डिफरेंसेस को कहीं पे वो पीछे हटते हैं, कहीं पे हम पीछे हटते हैं, लेकिन मामलात जहां
जो कॉमन इंटरेस्ट है उस पर हम आगे चलते हैं, और कॉमन इंटरेस्ट है नेशनल इंटरेस्ट, जहां से पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों का फायदा है, उस पर हम इकट्ठे होते हैं। तो हुकूमत का बिल्कुल फोकस अवाम के ऊपर है, मामलात के ऊपर है। 5.37 का ग्रोथ रेट अगर एक क्रेडिट किया है वर्ल्ड बैंक ने और ग्लोबल इकोनॉमिस्ट ने, ब्लूमबर्ग ने, तो वो बगैर ओरिएंटेशन के नहीं आता। और आपको याद होगा कि कोरोना जिस वक्त आया था तो शैला ने भी बहुत सारे प्रोग्राम किए थे, इनके लीडर ने बहुत सारे दावे किए थे, असेंबली में खड़े होकर कहा था कि खुदा ना खास्ता है तो 70-70 हजार खुदा ना खास्ता लाशें रोज की गिरेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टॉप 3 में आया है, दुनिया इसको मान रही है। दुनिया ने अब उसको फॉर्मूले को, जो इमरान खान साहब बात करते थे वजीर आजम, वो आज यूके उसको लेकर चल रहा है, अमेरिका उसको लेकर चल रहा है। यूरोपीय ममालिक में स्पेन ने इस तरह किया कि उन्होंने अपनी इकॉनमी खोल दी है, और उन्होंने देखा है कि 2-2 साल लॉकडाउन लगाने के बाद सिर्फ इन्फ्लेशन ही बढ़ी है, कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ी हैं, दुनिया में टैंकर्स जो है वो शॉर्टेज हुई है, कम्युनिकेशन का गैप आया है, डिसरप्शन हुई है सप्लाई लाइन की। कलामी की माजरत कमल साहिबा, मगर पाकिस्तान में आप भी जो दावे कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप फिगर्स दे रहे हैं वो अपनी जगह पर, मगर ट्रांसलेट अवाम तक कोई चीज नहीं हुई है। इन्फ्लेशन आज भी नंबर ऊपर जा रहा है, आयशा हो रही है। करप्शन आपका एजेंडा था, शहजाद अकबर साहब जिस तरह चले गए हैं, आप लोग इसकी नफी करते रहे, वजीर आजम नाराज नहीं है, मगर शेख रशीद साहब ने तस्लीम किया कि वजीर आजम नाराज है। मतलब आपका फोकस, आपका एजेंडा नहीं रह गया है। मेरी जरा 1 मिनट अर्ज सुन लीजिए। जहां तक इन्फ्लेशन की आप बात कर रही हैं, 980 अरब रुपया कमाया है 100 लिस्टेड कंपनीज ने, जो SCCP में लिस्टेड कंपनीज हैं, और जिसमें बिलशमूम मीडिया के बहुत सारे हाउसेज हैं जिन्होंने अरबों रुपए कमाए हैं। अब उनका काम है ना कि मेरे सामने जो आपके कैमरामैन खड़े हैं, इनकी भी वो उसको पे को बढ़ाए, वो हुकूमत ने तो नहीं देनी है। हुकूमत तो इनेबलिंग एनवायरनमेंट पैदा कर सकती है। किसानों के पास 1100 अरब रुपए गया है, बिजनेसमैन के पास जा रहा है, 121% ज्यादा प्रॉफिट बना रही है टेक्सटाइल सेक्टर। आपका चैनल सबसे पहला था जिसने ब्रेकिंग न्यूज दी थी कि 2 लाख स्किल्ड लेबर की कमी होगी फैसलाबाद में, जब टेक्सटाइल बूम पे गई है। और हम कोई फर्ज नंबर्स नहीं दे रहे सागदार वाले, दुनिया आपके अगर नंबर्स को एक्नॉलेज करके उसको क्रेडिट कर रही है तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। आपके स्टार्टअप्स देखें इस वक्त कहां जा रहे हैं, एयरलिफ्ट वाले देख लें, और कितने सारे अरबों रुपया यहां पर आ रहा है। बात सिर्फ ये है कि जो आपका मिडिल क्लास सर्विस का तबका है, या जो सर्विस क्लास के लोग हैं, उनके लिए वजीर आजम साहब एक बेहतरीन अब लेकर आ रहे हैं हिकमत अमली। और आप जब लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है तो उनको महंगाई जो है वो हिट नहीं करती है। इंटरनेशनली जो कमोडिटी प्राइसेस बढ़ी हुई है उसमें अब हम क्या कर सकते हैं। जहां तक आपने अकाउंटेबिलिटी की बात की, देखिए मैं शेख रशीद साहब को तो नहीं, मैं तो वजीर आजम को एंडोर्स करती हूँ, और मैं वजीर आजम साहब से सुन के आई हूँ जो बात है। देखिए एहतसाब का अमल ना रुका है, ना उसमें हम उस तरीके से इदारों को घसीटते हैं, लेकिन जो मामलात जिस तरीके से बेहतर हो सकते थे, शायद कमल साहिब आपके इत्तेहादी परेशान नहीं है आपकी गवर्नेंस से, मैं इसको कैसे लिखूं? आपके इत्तेहादी खुश हैं आपकी गवर्नेंस से, आपके एहतसाब के बयानी से आपके इत्तेहादी खुश हैं, आप तक अपनी खुशी पहुंचाते हैं। हमारे इत्तेहादी जब हमारे साथ बैठते हैं, उनके मामलात सीधे होते हैं, उनके जब हम बिल लाते हैं वो आके वोट देते हैं, तो आप इसको लड़ाई कहेंगे या इसको आप मोहब्बत मुतमईन कहूंगी, मोहब्बत ही कहूंगी, ये इत्तेहादियों की मोहब्बत है आपके साथ। प्लस माइनस देखें, उनका अपना नजरिया है, उनके अपने तरीकेकार है, वो हमारी जमात नहीं है, लेकिन हमारी जमात से एग्री करते हैं तो हमारे साथ चलते हैं। दुरुस्त। मैं शैला साहिबा का कमेंट ले लूं, इजाजत दीजिएगा कमल साहिबा। नेशनल इंटरेस्ट पे वो हमारे साथ खड़े होते हैं। ठीक है शैला साहिबा, कमल साहिबा बता रही हैं कि नेशनल इंटरेस्ट पे वो हमारे साथ खड़े होते हैं और बिल्स में आके वोट करते हैं। ठीक है, हम उन्हें सेटिस्फाई करते हैं तब वो आते हैं। ठीक है जी, वो बता रही है किसान अरबों कमा रहे हैं, इंडस्ट्री कमा रही है अरबों, और आपका इकोनॉमी ग्रो कर रही है 5.3 के ऊपर। ये सब कुछ हो रहा है, सेनेट और कौमी असेंबली में वो जो कानून चाहते हैं वो पास हो रहा है। तो अब तो अपोजिशन के लिए कौमी असेंबली में अदम एतमाद कोई ऑप्शन नहीं है। अगले 1.5-2 साल सुकून से अपोजिशन इस हुकूमत को काम करने दे, क्योंकि आपके हाथ में तो कुछ है नहीं फिलहाल। अच्छा, मुत्तहदा के भी चले गए। पहले मैं इनसे बता दूं कि जो वहां पर शेलिंग वगैरह की गई है वो सबको पता है कि PSL की टीम बैठी है, आपका वो रूट नहीं है। आप वहाँ आके बैठ गए, उसके बाद आप कह रहे हैं हम धरने से उठेंगे नहीं।
ऐसा नहीं होता है। और फिर इसीलिए हुआ, और पहले इनके सब ने दिखाया, सारे चैनल्स तो ने, जिस तरह जमाते इस्लामी से डायलॉग किया, इवन इनसे भी समा डायलॉग ने कर लेते दिखाया, समा ने दिखाया जी, इनका कोई पहला मुजाहरा नहीं था, इनको भी टैकल किया था शारा फैसल से प्रेस शैला क्लब साहिबा तक। डायलॉग लेकिन करते फिर ना, ये इधर आ आप गए, उनसे डायलॉग फिर ये करते, इधर बजाय डायलॉग violence कर रहे थे, डायलॉग कर रहे थे आपकी तरह। टीएलपी के हाथों 3 दिन तक मुतशद्दिद गिरोह के हाथों लोगों को नहीं छोड़ दिया था, कर रहे थे डायलॉग, दिखाया है, हर चैनल ने दिखाया है कि डीसी ने जाके इनसे क्या क्या कहा, डीसी ने जाके इनसे क्या क्या कहा, और डीसी ने इनसे कहा, डीसी ने कहा कि पीएसएल टीएलपी के भी हमारे पास एक मुंतखब बंदा बैठा है, टीएलपी के भी हमारे दरबार में। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि डीसी का सारे सोशल मीडिया पे डीसी की गुफ्तगू चल रही है कि यहाँ पे पीएसएल की टीम बैठी है, पीएसएल की टीम बैठी है, डीसी की गुफ्तगू दिखाई गई है, लेकिन ये अपनी मर्जी की बात करती है, ये अपनी मर्जी की बात करती है, अपनी मर्जी की सारी हरकतें करती है। असेंबली में बैठे हैं, असेंबली में बैठे हैं, असेंबली में अगर कोई बैठा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो हुकूमत के कवानीन है, जो रूल वायलेशन करें, ये कोई तरीका नहीं। अच्छा, शैला साहिबा आखिरी 10 सेकंड आप दहशतगर्दों के साथ करते ही नहीं है ना, कोई ऑप्शन नहीं है, आप इनको बोलने दे, इन्हें बोलने दे। टाइम खत्म हो गया शैला साहिबा। अदम एतमाद ऑपोजिशन के लिए भी ऑप्शन है। जब उन्होंने पुलिस पर हमला किया, किया जाए, जब उन्होंने पुलिस पर हमला किया है, अगर हम पुलिस पे हमला करें, अगर हम पुलिस पे हम इसी तरह औरतों पे, आयशा, जब हम पुलिस पर किसी को भी हमला नहीं करना है, ना होना चाहिए, ना किसी लीडर को इस मुतालिक बात करनी चाहिए। जब हम पुलिस पे हमला करें, जब हम दिया हुआ रूट चेंज करें, तो यही सलूक करिएगा। चले शैला साहिबा, अदम एतमाद कोई ऑप्शन नहीं है अब ऑपोजिशन के पास। देखिए, ये वैसे भी नून लीग अगर कहेगी हम साथ खड़े हैं, और दूसरी बात जो है मैं ये कहना चाहती हूँ, उनके ऑपोजिशन लीडर है, वो चाहते हैं अदम एतमाद आए, वो आज नंबर नहीं पूरे कर सके। मेरे सवाल का जवाब भी शौजब देंगे, क्योंकि उन्हें चीखें लगी हुई हैं। मैं आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। हो सकता है किस दिन आप दोनों बहुत अच्छा हो तो अच्छे अंदाज में हमें कुछ सवालों के जवाब मिल जाएं। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।